आइए प्रश्नावली का चौथा प्रश्न करते हैं। लिखा है 636 योग प्राप्त करने के लिए इस दी हुई एपी में 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। मतलब कितने पदों की संख्या होगी, कितने पद को किसके कितने पद हम जोड़ दें कि इतना आ जाएगा। तो हम लिखते हैं एपी के हिसाब से ए का मान कितना है, 9 है, और डी का मान क्या है, A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है, 17, A1 का मान है 9। 17 में से जब 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 17 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 8। मतलब डी का मान हो गया 8, ए का मान हो गया 9। हमें ज्ञात करने हैं कितने पद लेने होंगे। अच्छा, 636 क्या है, योग है। क्या है, योग है। मतलब एस एन, एस एन का मान है 636। हमें निकालना है एन, हमें निकालना है एन। ए है, डी है, एस एन है और एन है। डी जब भी लगेगा, जब भी आपको डी दिया होगा तो आपको ये सूत्र लगाना पड़ेगा, और डी नहीं दे रखा तो ये लगाना है। ठीक है, तो हम लिखते हैं कि एस एन बराबर होता है एन बटे 2, 2a प्लस एन माइनस ये डी। एस एन का मान कितना है, 636। तो एस एन की जगह पे 636 बराबर लिखा है तो बराबर लिख दीजिए, एन लिखा है तो एन का मान तो पता नहीं तो एन लिख दीजिए, नीचे 2 लिखा है तो 2 लिख दीजिए, कोष्टक है कोष्टक लिख दीजिए। 2 लिखा है 2, गुणे में ए है तो ए, फिर प्लस है तो प्लस, फिर एन लिखा है तो एन माइनस 1, और डी का मान कितना है, 8 है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि ये दो जो है वो ये जो दो है ये विभाजन में है तो ये गुणे में चला जाएगा। 636 गुणे 2 बराबर एन, 9 दूनी 18 प्लस इस 8 का इसमें गुणा करिए तो कितना होगा, 8n माइनस 8। इसका जब इसमें गुना होगा तो होगा 6 दूनी 12 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 2 चंग 12, ये गुना हो गया। उसके बाद n 18 में से 8 गया तो 10 प्लस 8n, 1272 बराबर 10n प्लस 8n स्क्वायर। ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो लिखेंगे 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 बराबर 0। ये सारे के सारे जो संख्या है वो 2 से कट सकती है, तो आप 2 से काट दीजिए, ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 2 से जब ये कटेगा तो कितना आएगा, 636 बराबर में क्या आएगा, 0 आएगा। बराबर में क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अच्छा अब आप इसको कर सकते हैं, गुणनफल विधि से भी कर सकते हैं, सीधा द्विघात जो आपके पास सूत्र है वो भी लगा दिए। तो मैं सीधा इस बार द्विघात सूत्र लगाता हूँ। तो n का मान क्या होगा, माइनस का b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में 2a। ये a है, ये b है और ये c है। तो n बराबर माइनस का b मतलब 5, माइनस का 5 प्लस माइनस रूट में b का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 5, 5 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a का मान कितना है 4, c का मान कितना है माइनस का 636, माइनस का 636। ठीक है, और बटे में कितना है 2a, तो 2 गुना 4 करते हैं इसे अब। हाँ, n बराबर माइनस का प्लस माइनस रूट में 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 और 16, 4 का 4 में गुना करेंगे 16, और 16 का गुना करना है हमें 16 गुना 636, 16 गुना 636 और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 16 इंटू 636 और बटे में कितना है 8 है। ठीक है, n बराबर प्लस n बराबर माइनस का 5 और प्लस माइनस रूट में ये 25 होगा। 16 का गुना 636 में करना है, 16 का गुना 6 में करेंगे तो 16 96 हासिल 9 गई, 16 थी 48, 48 और 9, 48 में 9 प्लस करेंगे 57 हासिल 5 गया, 16 96, 96 और 5 101 बटे में आ गया 8।
n बराबर माइनस का 5 और प्लस माइनस और रूट में इसको आप जोड़ दीजिए, इसको आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो 25 को जब 76 में जोड़ा जाएगा, 76 और 25 जो होता है वो 101 होता है, ठीक है ना। तो 101 76 का मतलब कितना हो गया, 200, 200 हो गया, ठीक है ना। तो 201 लिख देंगे, तो 201 ये हो गया और ये हो गया। इनको जोड़ा, 6 और 5 11, हासिल 1, 2 और 7 1 10, हासिल 1 2 और ये, ठीक है, बटे में 8। n बराबर, अब इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल। तो करते हैं वर्गमूल, 10, 200 और 1, ठीक है ना। ऐसे किया जाता है ये। अच्छा, हम इसको पीछे से करेंगे इसे ऐसे। अब क्या होगा, ये 1 से कटेगा, दो संख्या उतारी हमने, है ना। 1 से कटा, फिर हमने क्या करा, दो संख्या को उतारा, ठीक है। तो +1 करेंगे, 2 आ जाएगा। उसके बाद ये तो उससे छोटा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक शून्य लगाएंगे, ये भी शून्य हो जाएगा और यहाँ से उतरेगा ये। अब ये होगा 201। अब ये एक बार में, एक बार में भंजा पड़ेंगे, 201 ये कट गया, मतलब 101 का क्या है, ये वर्ग है। तो माइनस का 5 प्लस माइनस 101 बटे में 8, ठीक है, प्लस माइनस 101 बटे में 8। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं कि 101 ये है, प्लस में भी प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा। अच्छा, तो जब हम लेते हैं प्लस में, देखिए क्या होता है, n बराबर माइनस का 5 और प्लस 101 बटे में 8। तो n का मान हमारे पास क्या आता है, 101 में से अगर 5 जाएगा तो आएगा क्या, 96 बटे में 8। 8 से काट दीजिए 1 और 2, n का मान आ गया 12। नहीं, अगर हम यहाँ पे प्लस माइनस दो चीजें, हमने प्लस का तो ले लिया, माइनस का भी लेना पड़ेगा। तो ऋणात्मक जब लेंगे, ऋणात्मक के बाद जब ऋणात्मक लेंगे तो n का मान हमारे पास आएगा माइनस का 5 माइनस 101 बटे में 5 8, ठीक है। तो n बराबर 101 में अगर हम जोड़ देंगे कितना, 5, तो कितना आएगा, 106 बटे में 8, ठीक है, 106 बटे में 8। और तो हम इसे क्या लिखेंगे, इसे हम त्याग देंगे क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। n प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, अतः n का मान कितना आएगा इसके अंदर, 12। ये हमारा उत्तर है। आइए प्रश्नावली का 5वां प्रश्न देखते हैं। लिखा है किसी एपी का प्रथम पद 5 है, प्रथम पद 5 है, इसका मतलब क्या है कि ए का मान कितना है, 5 है। अंतिम पद 45 है, अंतिम पद क्या है, 45 है, ठीक है। योग जो है 400 है, एसएन जो है वो कितना है, 400 है। निकालना क्या है, पदों की संख्या और सर्वांतर, ठीक है, डी निकालना है। तो हम इसे करते हैं, ठीक है। हम शुरुआत करते हैं यहाँ से, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, जो कि किसके बराबर है, 45 के बराबर है, ठीक है। किसके बराबर है, 45 के। तो इस पे संख्या रखते हैं, 5 एन माइनस 1 डी बराबर कितना है, 45। 5 इधर प्लस का हो जाएगा, क्या होगा, माइनस का होगा। तो एन माइनस 1 डी बराबर 45 माइनस 5। तो एन माइनस 1 डी बराबर कितना हो गया, 40। ये क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। क्या हो गया, समीकरण 1। अब हमें एस एन का सूत्र रखना है, तो एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 और ये डी। एस एन का मान हमारे पास कितना है, 400, तो लिख देते हैं इधर, जो कि कितना है, 400 के बराबर है। तो लिखते हैं एन बटे 2, एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 और ये है डी। क्या है ये, डी है, ठीक है ना। अच्छा, बराबर में कितना है अपने पास, ये 400 है। एन बटे 2, एन बटे में 2 और 2a, तो 2 गुना 5, क्योंकि ए का मान कितना है, 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से देखिए, एन माइनस 1 डी, एन माइनस 1 डी का मान कितना है, 40। हम डायरेक्ट यहाँ पे 40 लिख देंगे।
बराबर हो जाएगा 400 के। हम लिख देंगे क्या, समीकरण 1 से मिला हमें ये, ठीक है। अब क्या होगा, ये n/2, ये क्या है 5 दूनी 10 प्लस 40 बराबर कितना है 400। तो ये होता है n/2 गुना 50 बराबर हो गया 400, ठीक है। अब आगे करते हैं हम, 2 से इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 25। तो 25n बराबर कितना हो गया 400 के, ठीक है। तो n का मान कितना आ गया 400/25। दोनों को 5 से काटिए, 5 से काटेंगे तो ये 80 आएगा और ये 5 आएगा। 5 से काट दीजिए 16, n का मान कितना आ गया 16। तो n हमारा कितना है 16 है, ठीक है। अच्छा, हमें निकालना है अब d। n का मान 16 अगर आप यहाँ पे रख देंगे तो d का मान भी आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में n का मान रखने पर, समीकरण 1 देखिएगा n-1 d बराबर कितना है 40, n-1 d बराबर कितना है 40, ठीक है। तो n का मान कितना है 16, 16 माइनस 1 d बराबर कितना हो गया 40। तो ये हो गया 16 माइनस 1 15d बराबर 40, d बराबर 40/15। दोनों को 5 से काटे, ये 3 होगा और ये 8 होगा। तो d का मान आता है आपका 8/3। ये प्रश्न ऐसे होगा। आइए छठा प्रश्न देखते हैं। लिखा है किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, ठीक है ना। यदि सर्वांतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं, इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। हमें पदों की संख्या निकालनी है और उसका योग निकालना है। हम लिखते हैं, हमें क्या दे रखा है, किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः। तो प्रथम पद पहले लिखा है तो 17 जो है प्रथम पद है, तो a बराबर कितना हो गया 17। और अंतिम पद का मतलब है 350, an क्या है 350 है। अच्छा, हमें क्या निकालना है, कितने पद हैं। अच्छा, इससे पहले हमें एक और चीज दे रखी है, सर्वांतर d जो कि 9 है। हमें निकालना है n और निकालना है फिर Sn। ये चीज हमें दी है और ये हमें निकालना है, ठीक है। तो करते हैं हम इसका उपयोग करेंगे। an, वहां पे जो सूत्र लिखा है ये वाला, an बराबर a प्लस n-1 d। तो an बराबर a प्लस n-1 और d होता है, जो कि किसके बराबर है 350 के बराबर है। किसके बराबर है 350, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि a का मान हमको दे रखा है 17, तो 17 प्लस n-1 और d का मान कितना दे रखा है 9, बराबर में कितना है 350, ठीक है। इस पे हमने सारे के सारे मान को रख दिया। अब ये 17 जो है वो प्लस का हो जाएगा, क्या होगा माइनस का। तो n-1 और जो है 9 है ना, यहाँ लिख दीजिए बराबर में 350 में से 17 माइनस कर दीजिए। तो 9n-1 बराबर किसके आएगा 50 में 17 जाएगा तो आता है कितना 33। तो ये हो जाएगा 333, ठीक है। 9 जो है वो क्या है गुणा में है तो इधर भाग में जाएगा। तो n-1 बराबर 3 3 3 बटे में 9 है ना। दोनों को 3 से काटिए, ये होगा 1 1 1 और ये होगा 3। फिर 3 से काट दीजिए, ये 1 होगा और ये 3 3 3 9 और 7 21। n-1 का मान कितना है 37 है। तो n बराबर कितना आएगा 37 प्लस 1, ये माइनस का हो जाएगा प्लस का होगा। तो n बराबर आ गया 38। n का मान कितना आ गया 38, n आ गया। अब हमें निकालना है Sn। क्या निकालना है Sn। Sn का मतलब होता है, देखिए ये Sn का मतलब है योग, है ना। nवें पद तक का योग निकालना है। तो nवें पद तक का योग अगर हमें निकालना हो, हमारे पास an हो, a हो और n हो। an, a और n, अगर ये हमारे पास तीन चीज हो तो हम ये लगा सकते हैं। हमारे पास यहाँ d भी है, हमारे पास यहाँ पर d भी है। हम चाहें तो ये वाला सूत्र लगाए ना तो भी हमारा उत्तर आ जाएगा। a है हमारे पास, d है, n है, सब कुछ है, ठीक है ना। लेकिन
ये थोड़ा लंबा पड़ेगा तो हम ये लगा लेते हैं, n बटे में 2 a प्लस ए एन। तो एस एन, एन का मान कितना है 38 है, तो एस 38 बराबर 38 बटे 2। ठीक है, और ए का मान कितना है 17, 17 प्लस ए एन का मान कितना है 350, 2 से काटेंगे तो ये 19 आएगा। तो एस 38 जो है वो आएगा 19 ऊपर आ गया। ठीक है, और गुणे में क्या आएगा, ये इनको प्लस कर दीजिए, 7 और 0 7 हो रहा है, 5 और 1 6 और ये 3। एस 38 बराबर 19 का मल्टीप्लाई इसमें करना है, 19 का मल्टीप्लाई इसमें करना है। कैसे करेंगे, 19 को मान लीजिए 20, 19 को क्या मान लीजिए 20, 20 सत्ते कितना होता है 140, 140 में से कितना माइनस कर दिए 7, तो कितना आएगा 133, 3 हासिल हुई 13। 19 को 20 मान लीजिए, 20 छंग 120, 120 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 112, 112 आएगा, 119 छंग 12 114, 114 में हम 13 जोड़ेंगे तो 7 2 और 1, तो 7 13 जाएगा, और ये 12 जो है क्या आएगा कैरी में जाएगा, क्या जाएगा ये कैरी में। 19 दिया 57 और 12 9 6 6 9, तो ये n का मान इतना आएगा और sn का मान इतना आएगा। आइए प्रश्नावली का 7वां प्रश्न करते हैं। लिखा है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी का मान 7 है और 22वां पद 149 है। तो लिखते हैं, हमें दे रखा है डी, डी का मान कितना है 7 है, 22वां पद मतलब ए 22 कितना है 149 है। अच्छा, हमें निकालना है उस एपी के प्रथम 22 पद का योग, तो एस 22 हो गया। अच्छा, एस 22 है, ये भी 22 है, तो एन का मान कितना हो गया, एक तरीके से 22 हुआ। ये एन हमें कहाँ से मिला, यहाँ से, ये एन लिखा होता है ना नीचे यहाँ पर, तो यहाँ 22 लिखा है, यहाँ भी 22 लिखा है, मतलब यहाँ भी एन भी 22 है। तो इसको लिखते हैं हम ए 22 बराबर ए प्लस 21 टी। ए 22 का मान कितना होता है ए प्लस 21 टी, जो किसके बराबर है 149 के बराबर है। किसके बराबर है 149 के। यहाँ पे हम डी का मान रखेंगे, तो a प्लस 21 गुना डी, डी का मान कितना है 7, तो ये 149 होगा। ठीक है, a प्लस 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 बराबर 149, ये प्लस का जो आगे क्या होगा माइनस का, तो a बराबर 149 में से 147 माइनस करेंगे तो a का मान आ गया 2, a का मान कितना आ गया 2, लेकिन ये हमारा उत्तर नहीं है, हमें निकालना है S22। अच्छा, S22 कैसे निकल सकता है, देखिए एसएन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास दो है, एक ये है और एक ये है, दोनों में से कोई भी लगा दीजिए आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपके पास डी भी है, डी है, एन है, ए एन है, सब कुछ है। ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, ये आसान पड़ेगा तो ये लगाते हैं। एस एन बराबर एन बटे में 2 और ए प्लस ए एन। ठीक है, तो एस एन का मतलब क्या हमें निकालना है S22, तो 22 बटे में 2, ए का मान कितना है 2, ए का मान कितना है 2, और एन का मान कितना है 149, तो 22 को इससे काट 2 से काटोगे तो 11 आएगा। S22 बराबर 11 गुना 2 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 तो 11। ठीक है, तो 101 क्या बनाया, तो S22 जो है वो हमारे पास कितना आएगा 11 गुना कर दीजिए, 11 एकम 11 हासिल 1, 11 पंजे 55 और 1 56, 6 हासिल 5। ठीक है, 11 कम 11 और 5 16, तो S22 का मान जो है वो 1661 आएगा।